कुछ पा लेना जीत नहीं है दोस्तों, और कुछ खो देना हार नहीं है, सिर्फ समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत खास है, जैसे कि आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए ना केवल खास है, ना विशेष है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं जो मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी देखी होगी। जिन भी व्यक्तियों का जन्म इस दिन में हुआ है, इस तारीख को हुआ है, उनके बारे में बहुत डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये व्यक्ति आखिर होते कैसे हैं, इनकी विशेषता, इनके गुण, इनके अवगुण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इन व्यक्तियों का गोल्डन टाइम पीरियड, यानी कि इनका भाग्य उदय, यू टर्न कब से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, इन व्यक्तियों का जो मूलांक है वो क्या है, और वो मूलांक कौन से प्लेनेट को रूल करता है, क्या उनकी कारकत्व है, ये सारी चीजें आपको आज मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जिनका भी जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ है, अगर आपको हुआ है तो आपको ये वीडियो देखना ही देखना है, समझना है ध्यान से बिल्कुल। और अगर नहीं हुआ, किसी को आप जानते हैं अपनी फैमिली में, अपने रिलेशंस में, अपने दोस्त में, तो शेयर कीजिएगा, समझिएगा कि वो लोग आखिर कैसे होते हैं, क्या उनका मूलांक आता है। सबसे पहले दोस्तों, आपका मूलांक निकल कर आता है 1। जिनका भी जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक आता है 1। और 1 मूलांक रूल करता है किसको? सूर्य को, किंग ऑफ प्लैनेट, जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सारे ग्रह सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। और सूर्य अगर ना हो तो आत्मा ना हो, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। ये प्रकाश ना हो, बहुत सारा ऋण है हमारा सूर्य के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तभी हमारा काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या गुण अवगुण है, ये जान लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि कौन से वर्ष में आपका भाग्य उदय होता है। दोस्तों, सूर्य को ना एक फायर प्लैनेट माना जाता है, ठीक है, यानी कि अग्नि ग्रह माना जाता है। सबसे पहले तो ये व्यक्ति कैसे होते हैं, लोगों को लगता है कि इनके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, ये बड़े अहंकारी हैं, बड़े इगोइस्टिक हैं, लेकिन अगर बहुत बारीकी से इनको समझा जाए ना, इनके साथ में बैठा जाए, उठा जाए, तो पता चलता है कि रियलिटी में इनके अंदर एटीट्यूड नहीं होता। ये दिल के बड़े ही साफ होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, जो भी बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि इनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड और अहंकार है। इनके मित्र इतने जल्दी नहीं बनते, इनके फ्रेंड इतने जल्दी नहीं बनते जितनी जल्दी इनके एनिमी बन जाते हैं, क्योंकि राजा है भाई, और राजा की आप समझ सकते हो कि राजा के मित्र जल्दी नहीं बनते, शत्रु जल्दी बन जाते हैं। लेकिन वो शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, चाहे वो कहीं पर भी हो, आपके स्कूल में हो, आपके वर्किंग प्लेस पे हो। आप हमेशा नोटिस करना कि आपके शत्रु ज्यादा मिलेंगे, मित्र कम मिलेंगे। यानी कि आपसे चिढ़ने वाले, फ्रस्ट्रेट, पॉलिटिक्स करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके साथ में वाकई में वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते आपका, क्योंकि आपका मूलांक 1 है, नंबर 1। हमेशा ये व्यक्ति जिनका भी जन्म 1, 10, 19, 28 को है, हमेशा ये अपनी पर्सनैलिटी को, अपने काम को, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करते हैं, और दिखाते भी हैं, क्योंकि इनको हमेशा जिंदगी में प्रेशराइज बिल्कुल पसंद नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इनको अगर डोमिनेट करे, इनको दबाने की कोशिश करे, इनको प्रेशराइज करे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में फ्रीडम तरीके से जीना पसंद करते हैं। क्योंकि भैया आपका मूलांक 1 है, रूल करता है सूर्य को, किंग ऑफ प्लेनेट को। तो राजा कभी किसी की सुन सकते हैं क्या? नहीं, कभी किसी की सुनते। टिट फॉर टैट होते हैं ये व्यक्ति। जो भी इनके साथ में जैसा बिहेव करता है, ये सामने वाले के साथ में सेम ऐसा ही बिहेव करते हैं। तभी लोगों को लगता है, जो भी इनसे फर्स्ट टाइम मिलता है ना, या इनको देखता है, तो लोगों को लगता जरूर है कि इनके अंदर एटीट्यूड है, अहंकार है, इगोइस्टिक है, मतलबी है। लेकिन जब वो आपसे अगर कुछ दिन जुड़ जाता है तो फिर आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है आपसे। कहते हैं कि भाई सूर्य को जो ग्रह हैं, क्या आप उनको देख सकते हैं? खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब आप डेली उनको अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो फिर आपका वो एक मन, एक प्रेम हो जाता है। ऐसे ही जो भी आपसे जुड़ता है ना, तो आपके अंदर एक वो क्वालिटी होती है कि फिर इंसान आपको जल्दी से छोड़ नहीं पाता। अवगुण ये होते हैं आपके अंदर कि अग्रेशन, बहुत हाई लेवल का अग्रेशन होता है आपके अंदर। और जब इन व्यक्तियों में अग्रेशन आता है तो सामने वाला चाहे कोई भी हो, कोई भी आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, वो भी डाउन हो जाता है, उसको डाउन होना ही पड़ता है,
क्योंकि भाई आपका जन्म ही इसी दिन हुआ है, तो आपके अंदर अग्रेशन तो होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर जगह पर अग्रेशन दिखाएंगे। आपको कुछ भी आप अपने खिलाफ, अपने फैमिली के खिलाफ, अपने रिलेशन के खिलाफ सुन नहीं सकते। लेकिन एक चीज है अवगुण, साथ साथ पेशेंस लेवल की कमी। बहुत पेशेंस लेवल कम होता है इनके अंदर। ये सोचते हैं कि जो भी इन्होंने बोल दिया या जो भी चीजें चाहते हैं वो बहुत जल्दी हो जाए। हर चीज में इनको लगता है कि जो चीज मैं बोल रहा हूं, जो जैसा मैं कहना चाह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए। अगर वो इनके अगेंस्ट में चला जाता है तो फिर इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। और एक बात और है कि ये अपने अग्रेशन से, अपने क्रोध से ही अपने काम को खराब करते हैं। कभी नोटिस कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या आप अपने गुस्से की वजह से, अपने नेचर की वजह से अपने काम को खराब करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने वीडियो लेकर आता हूं मैं। तो ये अपने गुस्से की वजह से अपने काम को बहुत ज्यादा खराब करते हैं, अपने रिलेशन को खराब करते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को खराब करते हैं, अपने फैमिली में भी कहीं ना कहीं। क्योंकि देखा जाए तो थोड़ा बहुत अहंकार तो होता है इनके अंदर, क्योंकि ये कभी भी ना किसी भी चीज में ना सुनना पसंद नहीं करते, ना सुनना पसंद नहीं करते। क्योंकि जो चीज इनको चाहिए, जो चीजें चाहते हैं दिल से, तो उसमें चाहते हैं कि सामने वाला भी इनके साथ में एग्री हो। इसके साथ साथ ये दिल के बाहर से तो लगेगा कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अंदर से, मन से ये उतने ही इमोशनल होते हैं। सबके सामने ना रोके, सबके सामने इमोशनल ना होकर, सबके सामने आंसू ना बहाकर, कभी अकेले में देखना इनको, बड़े आंसू बहाने वाले होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं दिखाते। भाई राजा हैं, किंग हैं, सूर्य हैं आपके मुलांक के स्वामी, तो लोगों के सामने तो आप कभी भी झुकना या फिर उनके सामने दिखाना कि मैं बहुत निडर हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, ऐसे नहीं। और एक चीज देखी है मैंने इन व्यक्तियों के अंदर कि ये कभी भी किसी को भी ना छोटा या बड़ा नहीं समझते। और अक्सर देखा है मैंने कि छोटे व्यक्तियों से इनको ज्यादा प्रेम होता है, यानी कि ये कभी भी गरीब और अमीर नहीं देखते, बल्कि प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये गरीब लोगों से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। क्योंकि वो इनको पसंद नहीं होता, इनको दिखावा पसंद नहीं होता, इनको अपनी लाइफ में बटरिंग पसंद नहीं होती कि कभी भी ये लाइफ में बटरिंग करें, पॉलिटिक्स करें। आपने देखा होगा ना, खुद आप तो हैं इस तारीख में, तो आपने देखा होगा अपने ऑफिस में, अपने कहीं पर भी वर्किंग प्लेस पे, कि आप कभी भी बटरिंग करके आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप अपने काबिलियत से आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे ही होता है, इनको पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये अगर किसी को भी देख ले राह चलते या कहीं पर भी देख ले कि किसी को अगर हेल्प की जरूरत है, तो ये हेल्प करने में आगे होते हैं, या फिर मन में सोचते जरूर है कि मैं हेल्प करूं 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 और करूं। इनके मन में कहते हैं ना, करुणा बहुत ज्यादा होती है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि कौन से वर्ष में इनका यू टर्न होता है, इनका भाग्योदय होता है। दोस्तों, आपके स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा अति मित्र माने जाते हैं। इनकी क्वालिटीज भी होती हैं। यानी कि एक बात देखना आप अपने जीवन में, जैसे आप 26 को छोड़कर 27 में एंटर करते हो ना, 27 एज में एंटर करते हो, तो आपने स्वयं देखा होगा कि 27 में एंटर करते ही आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। चाहे फिर आपके करियर में कह लीजिए, आपके फाइनेंस में कह लीजिए, आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में ग्रोथ देखने को जरूर मिलती है। और अक्सर कभी भी नोटिस करना, 27 से लेकर 34 के बीच में आप जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आए। और ये भी बताना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो भी हाई हो जाता है। पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डाउन होता है, बहुत डाउन होता है, लेकिन इस एज के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होने लग जाता है, बहुत बढ़ने लग जाता है। ये भी चेंजेस आते हैं आपके जीवन में। तो 27 के बाद आपके वर्किंग प्लेस में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, और जो आपके डिजायर्स होते हैं ना, वो चीज आपको मिलने लग जाती है लाइफ के अंदर। ये जरूर आप बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। दूसरी चीज, आपको किन की पूजा करनी चाहिए, इष्ट देव आपके कौन है? सबसे पहले तो जब आपके सूर्य देव ही आपके मूलांक के स्वामी हैं, तो सूर्य देव को अर्घ्य तो आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि वही आपके इष्ट देव हैं। इसके साथ साथ बजरंग बली जी को, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि यही दो आपके इष्ट देव हैं। सूर्य देव को आप जो है अर्घ्य दीजिए, आप कहीं ना कहीं सूर्य का बीज मंत्र करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इसके साथ में हनुमान चालीसा करें, मंगल का बीज मंत्र करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सभमाय नमः 108 बार सुबह सुबह। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ के लिए। और जो अवगुण मैंने आपको बताए हैं, कहीं ना कहीं उस पर आप ध्यान दीजिए, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह बताया दोस्तों मैंने सब कुछ। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।